विश्व प्रसिद्ध मोक्ष की नगरी गया में हर साल लगाने वाले प्रतिपक्ष माह में देश विदेश से लाखों लोगों की संख्या में सनातन संस्कृति व धर्मावलंबियों का आगमन होता था और अपने पितरों के उद्धार के लिए व मोक्ष के लिए पिंडदान व तर्पण करते थे और अपने पितरों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना किया करते थे। गया पूरे शहर में चहलकदमी बढ़ जाती थी और एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था, लेकिन उस नज़ारे पर विगत कुछ वर्षों से एक महामारी का ऐसा असर पड़ा है कि सब कुछ वीरान हो चुका है, जिसका सीधा असर जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर वर्ष 2020 में संपूर्ण भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था, ताकि किसी भी तरह के कोई भी सामूहिक कार्य का आयोजन न किया जाए और न ही किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम को आयोजित किया जा सके, जिसको लेकर विगत वर्ष भी प्रतिपक्ष मेला का आयोजन नहीं किया गया था। वहीं इस बार भी कोरोना महामारी को लेकर एक दुविधा बनी हुई है और मेले के आयोजन पर संशय बरकरार है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा अभी तक मेले का आयोजन का कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और स्थानीय पंडा समाज के द्वारा जिला प्रशासन व सरकार से अनुमति देने का गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। बीडी न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। पितृपक्ष मेला का आयोजन नहीं हुआ, क्या प्रभाव पड़ा था? बहुत प्रभाव पड़ा, धंधा बिजनेस हो नहीं पाया, दुकान खुल नहीं पाया और पितृपक्ष से ही पूरी गया शहर का बजट रुख बदलता है और इस बार भी उम्मीद कम है। आपका किस चीज़ का दुकान है? हमारा दुकान ये बर्तन है, शंख वगैरह मंदिर के पास। ज़्यादातर कौन लोग ग्राहक होते हैं जो बाहर से आते हैं? ये बंगाल का होते हैं, साउथ वाले होते हैं, यूपी का है, मराठी हैं, अनदर यहाँ हर स्टेट का लोग आते हैं और सबको कुछ न कुछ मिलता है और धंधा चल नहीं रहा है, यात्री है नहीं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी यही है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था हो नहीं पाया तो यात्री जानेंगे मीडिया द्वारा, पेपर द्वारा, तब तो आते हैं। कम उम्मीद है। अगर नहीं इस बार भी मेला नहीं आयोजन होता है तो क्या लॉस होगा? लॉस क्या, भुखमरी के कगार पर हो जाएंगे यहाँ पर के लोग। स्थिति बहुत दयनीय चल रहा है अभी। कुछ लोग कर्ज लेकर भी, बिल्कुल कर्ज भी ले चुके हैं और कोई मतलब कि सुनने वाला हम लोग को भी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट तरफ से भी कोई बेनिफिट नहीं। पूरा व्यवसाय तीर्थयात्री पर ही? पूरी व्यवसाय तीर्थयात्री पर ही है। अपना नाम बता दीजिए। मिथुन गुप्त। मेला के लिए जैसा हम लोग को खबर मिला था, पहले नगर विकास मंत्री आए थे, उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि सीएम बहुत चिंतित हैं और मेला का एक बैठक होगी, हम लोग बैठक करेंगे, लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई सूचना नहीं आई। कल जिलाधीश महोदय से समय लिया, हम लोग गए, मिले, बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। जिलाधीश भी कहें कि हम बहुत चिंतित हैं, अगला बार भी पितृपक्ष मेला नहीं लगा आप लोग के लिए, इस बार हम चिंतित हैं और हम प्रयास करेंगे पूरा के पूरा कि मेला लगे। तो हम लोगों ने कहा कि जो मेला लगता था 10 लाख 5 लाख का, वो भी इस बार नहीं होने जा रही है। बहुत लोग 1-8 लाख लोग आएंगे, काहे कि जो लोग वहाँ से बात कर रहे हैं तो 50 की संख्या में, 100 की संख्या में आते थे। पिंडदान तो एक ही करते थे, लेकिन संख्या उन लोग को काफ़ी रहती थी। उन लोग को हम लोगों ने मना कर दिया है कि आप 50, 100, 200 की संख्या में ना आएँ। अगर पिंडदान करने का आदेश हो जाता है मेला लगने का, तो आप 4-5 आदमी के साथ आएँ, इसकी व्यवस्था हम बनाएंगे। जिलाधीश महोदय ने पूर्ण आश्वासन दिया कि हम इसकी बात करके समस्या को हल करेंगे और जहाँ तक उम्मीद रखिए मेला लगेगा। दायित्व आपका भी है और दायित्व मेरा भी है। श्रद्धालुओं पर क्या असर पड़ेगा? श्रद्धालुओं पर क्या असर पड़ा था पिछले बार? श्रद्धालु जो पिंडदानी थे उन पर क्या असर पड़ा था कि उन आए थे? श्रद्धालु पिंडदानी जो है, देखिए, पितृपक्ष एक बहुत शुभ दिन आता है जिसमें हमारा वेद शास्त्र पुराण कहता है कि पितृ लोग आशा रखते हैं पितृपक्ष में कि हमारे वंश के लोग आकर के पिंडदान करेंगे। पितरों की दरवाज़ा खुली रहती है।
इसीलिए लोग पितृपक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो पितृपक्ष में आने के लिए लोग तो बहुत उतारू हैं लोग, और आने के लिए तैयार भी हैं लोग। बहुत सा लोग कोरोना से जो गुजर गए हैं वो लोग भी जो है तो बात कर रहे हैं फ़ोन से कि हम लोग को कोरोना से परिवार गुजर गया, हम लोग चाहते हैं गया जी करा के इनको मुक्ति दिलाएं। बातचीत हम लोग को चल रही है, लेकिन हम लोग को कोई ऐसा सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि जिसमें हम उन लोग को कहें कि नहीं आप लोग आ जाइए। पिंडदान तो ऐसे हो रहा है जो यहाँ का नियम है, क्योंकि ये विष्णुपद चरण जो है वो गयासुर ने इसीलिए लाया है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको आपके चरण पर पिंडदान करने से मुक्ति हो। भगवान का चरण पिंडदान के ही लिए आया है, नियम ये चला रहा है, नियम चल रहा है। अगला बार जब लॉकडाउन में बंद हुआ सारा पंडा जी पिंडदान किए। पिंडदान का यहाँ तो महत्व पिंडदान का है। अब रह गया दर्शन, तो गयासुर ने जो मांगा कि भगवान का चरण, सारा देवता देवी ऋषि मुनि तीर्थ विराजमान हो यहाँ पर, तो दर्शन करने का भी महत्व हो गया। अत्रम विष्णु पदम दिव्यम दर्शनम पापनाशनम, तो दर्शन करने का ही महत्व। लेकिन असल यहाँ गयासुर ने भगवान का चरण लाया पिंडदान हेतु, और पिंड का ही विशेष महत्व यहाँ पर है। तो सनातन धर्म वाले लोग तो इसको देश क्या विदेश के लोग मानने लगे। अमेरिका में हमारा रामकृष्ण मिशन वगैरह चल रहा है, उन लोग सनातन धर्म कबूल किया, उन लोग आता है बहुत शुद्ध संस्कृत उच्चारण करके बहुत श्रद्धा से उन लोग पिंडदान करता है। तो पिंडदान का महत्व तो हमारा देश से लेके विदेश तक मानने लगा। अब रह गया जिलाधीश महोदय से बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब क्या वो आदेश करते हैं। 2-3 दिन इधर पंचायत चुनाव भी हो रहा है, बहुत बेचारा वो फंसे हुए हैं, इधर मेला भी है, तो वो विचार करके जैसा होगा वैसा। लेकिन हम लोग अंदाज़े रखते हैं कि मेला का आदेश होगा। अगर मेला का आदेश नहीं होता है तब क्या क्षति होगी? मेला का अगर आदेश नहीं होता तो फिर हम लोग तो जो आएंगे उनको पिंडदान कराएंगे, क्योंकि हमारी जीविका है। हम अपने जीविका को लाठी मार के नहीं भगा देंगे। जो आएंगे उनको पिंडदान तो होना ही होना है। आज भी जो आ रहे हैं पिंडदान हम करा रहे हैं। हमने प्रशासन को भी कह दिया है कि जो आएंगे हम उनको लाठी मार के नहीं भगाएंगे। ये मेरा अधिकार है और ये मेरा जीविका है, हम तो उससे बंधे हुए हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गजाधर लाल पाठक हुआ, विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के सचिव पद पर।